रहेगा क्या? नहीं नहीं, आज हाँ कंफर्म रहिए कि यही टाइम रहने वाला है, आने वाला 2 4 5 दिन के लिए, जब तक पटना नहीं चल जाते हैं। रात में और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा क्लास, है ना। तत्काल में इसी को टाइम मान के, बेस मान के जो है कि करिए, है ना। बेस मान के करिए इसी को। चलेगा। 15/3 तक करवा दिए थे क्या? 15/3 में बोला गया था कि राज्य की महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य, इसके बारे में चर्चा किया गया, लिखवाए थे क्या? देखिए तो जरा। हाँ। 15/3 जी। में अवकाश जी। करने के लिए बच्चों के लिए महिला के विशेष प्रावधान की चर्चा की गई है। 15/4 की बात कर लेते थोड़ा सा, ठीक ना। 15/4 की चर्चा कर लेते हैं, आइएगा। 15/4 पे चर्चा करते हुए बातों को आगे बढ़ाते हैं। 15/4 में क्या लिखा है जरा लिखिएगा, है ना। 15/4 में, सर पंद्रह ये चार चार स्टार्ट। चार तो लिखा नहीं है, राजकीय मेडिकल एवं 4 लिखवा इंजीनियर दिए हुए हैं। कॉलेज। जी, हाँ, अब 4 लिखवा पाँच। दिए हुए हैं क्या? भी हो गया है। पाँच भी हो गया सर। अब पांचों लिखवा दिए। जी, किसी भी पाँच। शैक्षणिक संस्था सरकारी एवं गैर हाँ, सरकारी इसके नामांकन तहत के लिए। उच्च शिक्षण संस्थान में लिखेगा। 5 में 5 को सुधारिएगा। 5 बोले थे ना कि इसको देख लेंगे, देख लिए हैं। जी 5 को सुधार लीजिएगा। 5 को लिखते हैं, ठीक ना। 5 को हम फिर से लिखना शुरू करते हैं। आप लोग जी जहां सुधारना होगा वहां सुधार लीजिएगा। 19 कितना है? 15/5 है ना। हाँ। जी जी अनुच्छेद नंबर 15 का 5, ठीक ना। 15 का 5 में देखिएगा। 15 के 5 में बोल रहा है कि इसके तहत लिखिए, इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थान इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थान में पिछड़ा वर्ग एवं SC ST के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है। के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है। SC ST के प्रावधान किया गया है ना। उच्च शिक्षण हो गया संस्थान सर। में जो एंट्री होती है उसके लिए जो है कि विशेष जो है कि आरक्षण का प्रावधान किया गया है ना। लिखिएगा, नोट डालिएगा, नोट नीचे में नोट डाल के लिखिएगा, नोट। नोट डालें, लिखिए जी। नोट में। जी सर, हो गया नोट, बोलिए। नोट डाल के लिखिएगा। 5 चल रहा है ना। हाँ, जी। 93वां संविधान संशोधन। 1993 ना सर। नहीं, 93वां नंबर का संविधान सॉरी सॉरी। संशोधन। ठीक है सर, समझ गए। 1993 में कहाँ हुआ? अभी तो 106 को नहीं हुआ नहीं नहीं, है ना। ठीक है सर, ठीक। 93वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 के 4 में, सॉरी, अनुच्छेद 15 के 5 में, अनुच्छेद 15 के 5 में यह प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया किया गया है कि प्रावधान किया गया है कि निजी 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 मतलब क्या? प्राइवेट, समझ रहे हैं ना बात। निजी अनुदानित, जो सरकार के द्वारा अनुदान पे चलता है, अनुदानित, निजी अनुदानित और गैर अनुदानित, जो सरकार के द्वारा नहीं चलता है, गैर अनुदानित, ये क्या होता है सर, अनुदानित? अनुदानित मतलब कि सरकार उसमें पैसा राशि जो है कि खर्च करती है, अनुदान देती है, जिससे कॉलेज स्कूल सब चलता है ना। जी तो जी एक होता ठीक। है कि अनुदान जो सरकार देती है, एक होता है कि गैर अनुदानित जिसमें सरकार अनुदान नहीं देती है, ठीक ना, नहीं देती है।
शिक्षण संस्थान में भी आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। संस्थान में भी आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। व्यवस्था किया गया है। ठीक है। हो गया सर। ये क्या लिख रहा था? 15/5 लिख रहे थे ना? हाँ, 15/5 जी 15/5। चलेगा। और लिखेगा 15/6 लिखेगा। बहुत अंदर तक चल रहा है, ठीक ना? बहुत अंदर तक चल रहा है। ये बीपीएससी मेंस में काम देगा नहीं सर? बिल्कुल देगा। यहाँ से क्वेश्चनों बीपीएससी पूछ चुका है 15/6 से। देखिए ना क्या पूछता है क्वेश्चन, सही बताते हैं। ठीक। 15/6 में लिखेगा। 15/6 में इसमें यह प्रावधान किया गया है कि रुक जाइए सर थोड़ा। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सब लोग भाग चुके हैं, नया समय है ना, इसीलिए इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सामान्य वर्ग सामान्य वर्ग जी। सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग, जिसको ईडब्ल्यूएस कहते हैं, वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोग आईफोन भी। आर्थिक रूप से पिछड़े लोग को शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु 10% का आरक्षण। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु 10% का आरक्षण है सर? 10% का आरक्षण। सर ये समझ तो रहे हैं? इधर नहीं हुआ होगा ना ये वाला? हाँ, इधर हुआ है, लेकिन इसी में जो है कि चर्चा किसमें है? यही आर्टिकल में है। यही आर्टिकल में इसकी चर्चा है। ठीक है ठीक सर। है। और इसके लिए लिखिए 103वां नंबर का संविधान संशोधन किया गया। लिख लिया ना? ये आगे लिखेगा नोट में। तो सर इसी में है 103 वाला में है ईडब्ल्यूएस? हाँ, ईडब्ल्यूएस को 10% लिखिए ना। ठीक। 103वां संविधान संशोधन के तहत 103वां कब हुआ था? ये 2019 में हुआ है, ठीक ना? 2019 में, ठीक है। तहत जोड़ा गया ठीक ना? हो गया क्लियर? जी। 10% का आरक्षण कौन सा संविधान संशोधन कहता है? 103वां को। संविधान संशोधन 2019। ठीक है, 10% का आरक्षण। ठीक है। अब लगाइए 16 का। अब स्टार्ट करते हैं। 15 हो गया। 15/6 तक बोल रहे थे। 15/6 तक हमने जी। आपको बता दिया। 15/6 तक हमने आपको बता दिया। सर स्पेशल ओबीसी का आरक्षण किस में है सर? स्पेशल ओबीसी का आरक्षण
अब देखिए जी यहाँ पे क्या केवल बोल रहा है, ओबीसी। 15(5) में जो है बोला गया ना, पिछड़े वर्ग एवं जो है कि अत्यंत पिछड़े वर्ग SC ST के लिए विशेष आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए जो है कि आरक्षण की व्यवस्था जो है कि आपको किया गया है ना। ठीक है। ठीक है सर। 15(5) में भी है, 15(4) में भी है, दोनों जगह चर्चा है। ठीक है। अब आइए 16 में लिखते हैं। 16(1) आर्टिकल नंबर 16(1), 16(1) को लिखिएगा। राज्य के ई देखिएगा, ई सब जो है ना, ई सब जो अभी कर 15(4) में 15 का जो सीरीज चल रहा था, इसमें कॉलेज यूनिवर्सिटी इत्यादि में जो है कि प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और अब जो 16 नंबर का जो चलेगा, इन नौकरियों में आरक्षण के लिए व्यवस्था किया गया है। क्लियर हो रहा है बात कि नहीं हो रहा है? अच्छा कितना सर, छूट आप पड़ता है? जितना पढ़ाए हैं अभी मतलब जो 5-6। अभी जो 15 वाला जो सीरीज चल रहा था, उसमें जो है कि सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इत्यादियों में आरक्षण है ना। जी जी। और अब जो 16 नंबर का चलेगा, इसमें नौकरियों में आरक्षण। ठीक है। इसमें ठीक है सर। नौकरियों में आरक्षण चलेगा। अब देखिएगा 16 स्टार्ट करते हैं। 16(1) में लिखिएगा, 16(1) में राज्य सभी सभी नागरिकों को राज्य सभी नागरिकों को लोक नियोजन सरकारी नौकरी, लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी, लोक नियोजन, नियोजन ब्रैकेट में कर देते हैं सरकारी नौकरी, लोक नियोजन सरकारी नौकरी में समान अवसर उपलब्ध कराएगा। समान सर अवसर उपलब्ध कराएगा। करवाएगा। ठीक है। 16 का 1 ये बोलता है। अब लिखिएगा 16 का 2, मतलब अवसर की समानता, इसी को क्या कहते हैं? अवसर की समानता कहते हैं। लोक नियोजन यही ना है सर? हाँ, अवसर की समानता या लोक नियोजन है ना, अवसर की। उसमें केवल समता है 14 में ना सर? हाँ, वो सर कितना समता या का क्लास समानता का होता था? अधिकार जो है कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 के बीच में चर्चा किया गया है ना। सर हाँ क्या बोले सर कितना क्लास मतलब छूट गया सर अभी के टाइम? कहाँ ज्यादा, 15 का 2 अनुच्छेद छूटा होगा। 15 में हम आपको 4 तक या 5 तक लिखवाए होंगे, 15 को 6 लिखवाए हैं। आई 16 का पहला चल रहा है ना। कहाँ ज्यादा छूट गया, बहुत कम। अच्छा सर सुनिए ना, ऊपर कर दिया, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अच्छा, स्क्रीनशॉट कीजिएगा तो लीजिए, कर देते हैं। 14 और 16 में डिफरेंट क्या है सर? एक समानता है, एक समता है। 14 में बोला गया है क्या, कानून के नजर में सभी को समान जो है कि आपको रखा गया है, सभी को समान अच्छा संरक्षण दिया गया, समानता है कानून के नजर में। यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे जो है कि आरक्षण की बात कर रहा है, यहाँ पे आरक्षण में सभी को समान माना गया है ना, अच्छा अच्छा, समान माना ठीक है गया है। सर, ठीक है। ठीक। यही देखिए, यही तो आपको लिखे हैं, यहाँ से लिखे हैं। 15(5) ये हो गया, बस इतना। 15(5), 15(6) लिखे हैं। 103वां संविधान संशोधन और 16(1) लिख रहे हैं, बस इतना ही अभी हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। ओके सर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए एक बार, ठीक सर। नहीं तो वीडियो हम डाल देंगे बाद में, है ना, तो बाद में देख लीजिएगा। हो गया सर। चलिए 16(1) तो हो गया। 16(1) से लिख लीजिए, एक थोड़ा सा 3-4 लाइन छोड़ के 16(1) से कंटिन्यू कीजिए ना, लिखना हो जाएगा। ओके सर। 16(1) सभी राज्य नागरिक 16(2) करते हैं हम, लिखिएगा 16(2), 16 का खंड 2, 16 का खंड 2 में लिखिएगा। लिखे, लिखिए। जी। हो गया 16 के 2 में सर। हाँ लिखिएगा, राज्य आप किसी भी नागरिक के साथ, लिखवाइए। राज्य किसी भी नागरिक के साथ
राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, धर्म, नस्ल, जाति, ले लिंग, जाति, लिंग, जन्म स्थान, जन्म स्थान स्थान के आधार पर लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई भेदभाव नहीं करेगा। सरकारी नौकरियों में न जन्म के आधार पे, न लिंग के आधार पे, न जाति के आधार पे, न वंश के आधार पे, न जो है कि जन्म स्थान के आधार पे, इस सब पर कोई भेदभाव नहीं करना है। ये सब पर कोई भेदभाव नहीं करना है, इसका भी चर्चा किया गया है। हो गया। 16-3 लिखे। जी सर। 16-3 16-2 था ना सर? अच्छा, ये तो 16-2 हो गया, तो 16-3 नहीं होगा इसके बाद। अब भाई 16-2 था जी सर। जो हम आपको बता रहे थे, अब इसी 16-3 को हम होगा। 16-3 लिख दिए थे। अच्छा ठीक। नहीं नहीं, 16-3 अब लिखेंगे। 16-3 लिखिएगा आप। 16-3 में क्या है? सिन्हा सर, हाँ, ये लुसेंट में मतलब देख विधि के समानता अनुच्छेद 14 में, उसके बाद अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, ये सब मतलब ये क्या है? हाँ ठीक है। वहां जाति भेदभाव जो है कि उस पे नहीं किया जाएगा। किसी धर्म से भेदभाव नहीं कर सकते, किसी जाति से भेदभाव नहीं कर सकते। और यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ न धर्म के साथ भेदभाव कर सकता है, न नस्ल के साथ कर सकता है, न जाति के साथ कर सकता है, न लिंग के साथ कर सकता है, न जन्म स्थान के साथ कर सकता है। किसके लिए? लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में जो है कि नहीं कर सकता है। आ रहा है बात समझ में? जी यहाँ जी सरकारी जी नौकरी की बात कर रहा है, और वहां सिर्फ जी जो है कि वहां जो है कि भेदभाव नहीं कर सकता। दोनों में शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल है। आवाज ठीक है। साफ नहीं आ रही है। आपके तरफ नेटवर्क का इशू होगा, एक बार आप फिर से आइए। क्लियर आ रहा है। बाकी लोग का सब सही है ना आवाज? जी सर, जी क्लियर है। तब तो आपके तरफ से दिक्कत है। फिर हाँ जी सर, मेरे तरफ ठीक से है। दिक्कत होगा तो 1/10 है। 1/10 है ना। चलिए आते हैं। आवाज ही साफ नहीं आ रहा सर। मैडम आपके तरफ से प्रॉब्लम होगा, कट के एक बार आइए आप ना फिर से आइए ना कट मैडम। के। चलिए 16 का 3 लिखिएगा। 16 का 3 में स्थानीय संस्थाएं, आवाज ही नहीं स्थानीय, आ रहा। आवाज सच में नहीं आ रहा है किसी को? क्या हो, क्लियर आ रहा नहीं है सर, सर। दिक्कत हो आवाज रही कोई है दिक्कत नहीं है। मैडम? आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है। मेरे तरफ से सही है, आप एक बार कट के फिर से रिज्वाइन कीजिए, है ना। मोबाइल के पास स्विच ऑफ करके आइए। एक बीमारी हो गया सर, हमारा वीडियो नहीं दिखा रहा। आवाज नहीं दिख रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा है? हमको तो दिख रहा है। समझिए सर मेरे में क्या नहीं दिखा रहा है सर? सब अरे सब बोल ठीक। तो रहे हैं कि आप लोग की तरफ नेटवर्क का इशू होगा, है ना। हम लोग की तरफ तो, मेरे और लोगों की तरफ कोई दिक्कत है क्या? कोई नहीं नहीं दिक्कत सर। होगा तो सबके तरफ होना चाहिए, है मेरे ना। तरफ तो अब हो सकता है कहीं ठीक है। मेरे तरफ हो दिक्कत, तो सबको होना चाहिए ना। अब एक आदमी को हो रहा है, एक आदमी को नहीं हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है आप लोग की तरफ से। स्थानीय संसाधन, आवाज नहीं आ रहा। देख लीजिएगा बाद में मैडम, छोड़िए। संसद विधि द्वारा विधि बनाकर संसद विधि बनाकर निवास स्थान
संसद विधि बनाकर निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में प्राथमिकता दे सकती है। निजी बनाकर निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में प्राथमिकता दे सकती है। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? जी। स्थानीय संसाधन मतलब कि जो स्थानीय जो संसाधन बनेगा, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थानीय क्षेत्र में बनेगा, उसमें संसद जो है कि विधि बनाकर उस स्थान में निवास करने वाले स्थानीय निवासी को इसमें लोक नियोजन में प्राथमिकता दे सकती है। इसकी चर्चा 16 के 3 में किया गया है। 16 के 3 में किया गया है। 16 का 4 लिखिए। 371D। 16 का 4 16 का 4 में लिखेगा सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण का आधार इसी में लिखेगा ओबीसी को कितना परसेंट आरक्षण है? 27% 4 में आरक्षण। हाँ, आरक्षण ओबीसी को कितना 27% का आरक्षण है। हो गया सर। इसे में लिखिएगा आरक्षण सीमा 50% से अधिक नहीं। आरक्षण सीमा मैक्सिमम कितना प्रतिशत? 50 से अधिक नहीं। 50% से अधिक नहीं। यानी नौकरी में ना सर? हाँ हाँ, वही नौकरी, मतलब सरकारी नौकरी ऊपर लिखा हुआ है, देखिए ना, 50% आरक्षण मिल सकता है पूरा कैटेगरी मिलाकर। सर ये तो इंदिरा साहनी बाद में हुआ था ना? हाँ, इंदिरा देख रहे साहनी हैं बाद सर, में बोला गया कुछ था, भी। यही बात जो है कि आपको बोला गया था। एक इंदिरा साहनी आई थी, उसमें जो है कि आपको बोला गया था। इंदिरा साहनी बाद बनाम भारत संघ आया था 1992 में। इसमें जो है कि आपको इस आरक्षण व्यवस्था को चुनौती दे दिया गया, और इसे मंडलवाद भी जो है कि आपको कहा जाता है इस बात को, है ना। और इसमें बोला गया कि क्या बोला गया कि 50% से अधिक जो है कि नहीं दिया जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में इसको बढ़ा दिया जा सकता है। इंदिरा साहनी बाद में जो है कि आपको बोला गया था, ठीक है, इंदिरा साहनी में बोला गया था। इसमें लिख दे सर इंदिरा साहनी वाला। हाँ, लिख सकते हैं लिखने के लिए, है ना। 50% आरक्षण व्यवस्था की मांग जो है कि इंदिरा साहनी बाद में जो है कि किया गया था। इंदिरा साहनी बाद 1992, है ना। लिखना है तो लिख दीजिए, इंदिरा साहनी बाद। साहनी सर। साहनी बाद 1992, 1992, है ना। और एक और विशेष लिख लीजिएगा, स्थिति में मतलब बढ़ाया जा सकता बढ़ाया जा है। और ये सकता है। ओबीसी को 27% आरक्षण जो दिया है बीपी मंडल के द्वारा, बीपी मंडल कमीशन। बीपी मंडल कमीशन कब गठन किया गया था? बीपी मंडल का याद नहीं है सर। 92। क्या 92 बोले सर। 90। 1992 में तो लागू कर दिया गया था, है ना।
90 में 1990 में ही आया था बीपी मंडल, है ना। पिछड़ा आयोग तो सबसे पहले 53 में बना सबसे था। पहले पिछड़ा आयोग की बात करेंगे तो बहुत पहले से पिछड़ा आयोग चला आ रहा है, समझे साहब। पिछड़ा जाति का उल्लेख जो है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 340 में देखने को मिलेगा, है ना। और उसमें क्या बोला गया था कि 340 में बोला गया था कि हर एक 5 साल के बाद जो है कि राष्ट्रपति इस पे क्या करेंगे, अपना जो है कि आपको देखेंगे, देखने के बाद जो है कि फिर से जो है कि आपको बताएंगे कि इसमें क्या है, नहीं है, बढ़ोतरी है या नहीं है, ठीक ना। वही देखने के बाद जो है कि आपको तब आया, उसके बाद देखिएगा 340 में ही जो है कि पहला बार जो है कि आपको काका कालेलकर की अध्यक्षता में जो है कि गठन किया गया, सिफारिश किया गया। 1953 में इसका गठन किया गया था, जो 1955 में जो है कि अपना प्रतिवेदन को सौंपा था। कौन? काका कालेलकर, है ना, नाम सुने होंगे। उसके बाद 1978 में बीपी मंडल साहब की अध्यक्षता में एक जो है कि अन्य आयोग का गठन किया गया, जो 1980 में अपना प्रतिवेदन को जो है कि आपको सौंपा था। और 1990 में बीपी सिंह की सरकार में जो है कि मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करते हुए ओबीसी को कितना प्रतिशत का आरक्षण दे दिया गया? यही 27% का आरक्षण जो है कि आपको दे दिया गया। हो गया कहानी क्लियर? जी सर। यही जो है कि इसका पूर्वा कहानी है ना, पूर्व कहानी जो है कि आपको चलते आ रहा है। चलते हैं आगे। ठीक है सर। चलते हैं भाई आगे। ये इतना कितना लिखेंगे? कितना लिखेगा मतलब? आप इतना बता दिए, ओबीसी का आरक्षण वही बोले रहे हैं। अच्छा, ओबीसी आयोग कौन सा आर्टिकल में है अभी वर्तमान में? ओबीसी आयोग आयोग आर्टिकल तो अभी 340 बोले हैं। 340 में पहले था, वो 340 में ओबीसी आयोग नहीं था, ओबीसी के लिए कमीशन का गठन राष्ट्रपति करेंगे, इसके बारे में चर्चा था। अभी वर्तमान में 338 के बी में जो है कि आपको पिछड़ी हाँ जाति जी आयोग जी का सर, सही बोल रहे आयोग हैं। है, ठीक ना। 338 ठीक है, के और बी उसमें में है, ठीक ना। कितना बार इसको लुसेंट वाला क्लास में पूछे भी हाँ होंगे, जी 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 आप जी आंसर भी आयोग बताए भी पूछे है होंगे, ना। है जी ना, जी सही बोल। बताए भी होंगे, है ना। चलते हैं आगे। 338 के ए में एसटी होगा ना सर? जो हाँ 300, देखिए 338 में 338 में एसी। जो है कि, हाँ 338 में एससी, 338 के ए में जो है कि एसटी, और 338 के बी में ओबीसी, है जी ना, ओबीसी, है ना, ओबीसी। हो गया, 4 तक हो गया ना, 5 लिखिएगा, 16 का 5। अभी हम 16 का 4 पे हम अभी 1 घंटा चर्चा कर सकते थे, इतना अभी हमारे पास कंटेंट है, लेकिन छोड़िए, उतना बात करने से कोई महत्व नहीं है ना। सर 1 घंटा भी चर्चा करेंगे ना 16 के 4 में, तो यो खत्म नहीं होगा, इतना है हमारे पास कंटेंट अभी। लेकिन छोड़िए, जो पूछा जाए उतने ही पे चर्चा करिए, विशेष नहीं तो कहिएगा कि पगला गया है पक्का एकदम। नहीं चर्चा तो 16 के करना 5 में स्टार्ट में कर दीजिए सर। क्या? शॉर्टकट में देखे ना, अभी अरे घींचे तो बोल रहे हैं कि हाँ, जैसे कि इतना जल्दी मतलब कि खींच नहीं दिए। नहीं बोल रहे थे कि 1 घंटा भी कर सकते हैं, तो उसको मतलब कि जो मेन मेन है उसको शॉर्ट में कर दीजिए। मेन बता ही दिए मैडम, और कुछ विशेष रहेगा तो हम बताते चलेंगे, टेंशन न लीजिए, कुछ नहीं सर छूटेगा, हम अभी है ना। आए हैं, अभी हम 2 मिनट पहले आए हैं। अच्छा 2 मिनट पहले आए, आगे देखिए ना 16 के 5 में भी बहुत कुछ बताना बचा हुआ है। अभी 16 में आदमी पढ़ के निकल जाता है, 16 6 तक आपको लेके चलेंगे। 16 5 लिखिएगा, 16 5, ओके 16 5, 16 5 में लिखिएगा। 16 5 में लिखिएगा, यह उल्लेखित है कि यह उल्लेखित है कि यह उल्लेखित है कि कुछ धार्मिक पक्षों पर आरक्षण संबंधित प्रावधान नहीं होगा। यह उल्लेखित है कि कुछ धार्मिक
पक्षों पर आरक्षण संबंधित प्रावधान नहीं होगा। आरक्षण संबंधित प्रावधान नहीं होगा। नहीं होगा। आगे लिखिएगा। इसी में सर प्रावधान नहीं होगा। अब लगाइए नोट में इसको सर लिखिए। समझाइए ना। मतलब कहने का मतलब है कि धार्मिक जो कुछ होगा ना उसमें जो है कि कोई आरक्षण जो है कि संबंधित प्रावधान जो है कि आपको नहीं होगा। धार्मिक संबंधित है ना, धर्म से संबंधित कोई आरक्षण का व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया है ना, नहीं किया गया। आगे लिखिए, आगे बहुत कुछ इसमें जो है कि आपको क्लियर होगा। आरक्षण के बारे में जो व्यवस्था किया गया है इसके बारे में आगे आपको लिखाएंगे और बहुत कुछ आपका क्लियर होते हुए चला जाएगा। लिखिए अनुच्छेद संविधान 103वां नंबर के संविधान संशोधन के अंतर्गत 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? अभी बताए थे संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस है सर। 2019 में आया था। कब आया था? 2019 में, है ना। 2019 में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 16 के अंतर्गत 16/4 16 के अंतर्गत 16/4 नामक धारा को जोड़ा गया। धारा को जोड़ा गया 16/4 नामक धारा को जोड़ा गया। अनुच्छेद 16(5) में ये उल्लेख है कि 16(5) नहीं 16(6) में ये उल्लेख है कि उल्लेखित है कि समान वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को 16(6) में ये उल्लेख है कि समान वर्ग के पिछड़े लोगों के लिए कितना परसेंट का आरक्षण? 10% का आरक्षण। 10% का सरकारी नौकरी में आरक्षण। सरकारी नौकरी में आरक्षण होगा। लिख लीजिए, है ना। अब पूछेगा कि शिक्षण संस्थान में आरक्षण की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया? शिक्षण संस्थान में तो ये तो किया गया 15 के 4, 15 के 5, 15 के 6 में शिक्षण संस्थान में, है ना। और जबकि सरकारी नौकरी की बात करेंगे तो 15 के 4, 15 के 5, 15 के 6 में जो है कि सरकारी नौकरी में 16 के 5, 16 के 6 और 16 के जो है कि आपको, है ना, 4, 5, 6 में, ठीक ना। नहीं उल्टा नहीं बताया है, उल्टा निकल गया है। शिक्षण संस्थान में 15 का आर्टिकल होगा और सरकारी नौकरी में 16 का आर्टिकल होगा। 16 का आर्टिकल होगा। अब अगर आपसे पूछ दे कि IIM, IIT विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये किसमें चर्चा होगा? कौन से आर्टिकल में? 15 में जो है कि चर्चा होगा। लेकिन सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है किसमें? 16 किया गया है। 16 में जो है कि आपको किया
गया है, 16 में जो है कि आपको किया गया है ना। हम्म। 16/6 तक आपका हो गया, 16/6 तक आपका लिखवा दिए यहाँ भी। आर्टिकल नंबर 16 जो है कि आपका समाप्त हो गया है ना, 16 समाप्त हो गया। अब आइए आर्टिकल 17, लिखिएगा आर्टिकल 17, अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद 17 क्या बोलता है बताइए। वो स्पष्टांत। छूतकांत। अस्पृश्यता का अस्पृश्यता का अस्पृश्यता का जी अंत है ना। चलिए आते हैं, अंत। समझाते हैं। छुआछूत का अंत लिखते हैं। छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, इसी को कहते हैं, है ना, अंत। छुआछूत का अंत, छुआछूत जो मानता है उसका जो है कि अनटचेबिलिटी का जो है कि आपको अंत किया गया किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 17 में। 17। किसमें किया गया, आर्टिकल नंबर 17 में किया गया। 17 में। लिखिएगा, नोट डालिए, लिखिए, थोड़ा सा विशेष लिखवा देते हैं। लिखिएगा, अनुच्छेद 17 को लागू करने हेतु, अनुच्छेद 17 को लागू करने हेतु, अनुच्छेद 17 को लागू करने हेतु 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया गया हो गया सर। है ना। इसको लागू करने के लिए 1955 में निवारण अधिनियम जो है कि आपको बनाया गया। मतलब मुक्ति होगा ना सर, निवारण। हाँ, नहीं करना है अस्पृश्यता, मतलब कि नहीं करना है, छुआछूत को नहीं करना है। आगे आते हैं आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18, आइए 18 को देखते हैं। इसमें क्या है 18 में, उपाधियों का उपाधियों का अंत। भारत रत्न हाँ, दिया सही है, जाएगा। उपाधियों का अंत है। देखते हैं 18 में। उपाधि जैसे नहीं सुनते थे, कोई राजा महाराजा की उपाधि धारण कर लेता था, या कोई विदेशी से प्राप्त जो है कि कोई उपाधि को धारण कर लेता था। इस सब उपाधियों को जो है कि आपको क्या कर दिया गया, अंत जो है कि आपको कर दिया गया है ना, अंत कर दिया गया इसमें। ठीक है, लिखिएगा, पहला लिखिएगा, कोई भी नागरिक, इसी में नोट करके लिखिए ना, नोट में, कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से, किसी विदेशी राज्य से, किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार का उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है, किसी प्रकार का उपाधि
प्राप्त नहीं कर सकता है, उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि हमको प्राप्त करना है तो किससे इनको डायरेक्शन लेना पड़ेगा? कौन देंगे इनको सूचना कि हाँ ले लीजिए? तो हाँ, राष्ट्रपति अगर देते हैं तब ये जो है कि जाकर ले लेंगे। राष्ट्रपति अगर देते हैं तब ये जाकर जो है कि आपको ले लेंगे, है ना, ले लेंगे। अच्छा सर, आगे लिखिएगा। हाँ, ये राष्ट्रपति से जो परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ सुनिए ना, ये जो अभी हाँ भारत रत्न का ऐलान हुआ है हाँ 5 व्यक्तियों का, हाँ तो मतलब ये राष्ट्रपति होंगे पीएम? इस सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा पीएम इसके ऐलान होंगे किया जाता है। ये भारत सरकार के द्वारा ऐलान किया जाता है, लेकिन ये सर्वोच्च सम्मान जो है कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है, जो भी व्यक्तियों को दिया जाएगा। अभी आगे लिखवाएंगे ही उसके बारे में, जस्ट लिखवाने वाले थे। लिखिए अब आगे लिखिएगा। आगे लिखिएगा, दूसरा नंबर का बात लिख लीजिएगा इसमें, है ना। लिखिएगा, राज्य सेना शिक्षा, सेना में शिक्षा में, सेना में शिक्षा में, शिक्षा के उपाधियों को छोड़कर नहीं ले सकता है। नहीं ले सकता है, मतलब समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अब सेना में है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई कमांडेंट है, कोई कुछ है, कोई सूबेदार है, तो ये सब देखते हैं ना, टाइटल जो है कि आपको मिलता है। तो इसके लिए ये आर्टिकल जो है कि 18 वैलिड नहीं है। आ रहा है बात समझ में? कोई शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर लगा दिया, प्रोफेसर लगा दिया, है ना, ये लगा दिया, वो लगा दिया, तो इस सब में जो है कि ये सब उपाधि पर जो है कि आपको रोक नहीं लगाई गई है सरकार के द्वारा, इस बात को समझिएगा। लेकिन इसके अलावा जो भी उपाधि है, ये सब पर जो है कि रोक लगाया गया है। ठीक है, रोक लगाया गया है। आगे तीसरा नंबर का बात लिखिएगा इसी में, तीसरा नंबर का बात लिखिएगा। 1954 में, 54 में आवाज जा रही है कि नहीं जा रहा है? जी सर, आ रहा है। 1954 में सर मेरा नेटवर्क हमको प्रॉब्लम है, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए इसको। किसमें, नेटवर्क किस चीज को छोड़ दे रिपीट रहा है करें? मेरा। दूसरा नंबर का पॉइंट, दूसरा पॉइंट। नहीं, ऊपर वाला जो राज्य सेना था उसको। अच्छा, राज्य जो है कि आपको ना, सेना में जो है ना, सेना में जो है कि ब्रिगेडियर हो गया, कमांडेंट हो गया, सूबेदार हो गया, इत्यादि इत्यादि का जो है कि टाइटल सुनते हैं ना, उस पे कोई रोक नहीं है। शिक्षा संबंधित डॉक्टरेट की उपाधि, मानद की उपाधि, है ना, उसके बाद जो प्रोफेसर की उपाधि, ये सब पर कोई रोक नहीं लगाया गया है। ये सब पर जो है कि रोक नहीं है। इसके अलावा जो है कि आपको रोक है ना। यही बात जो है कि हम आपको बोले थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 1954 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और भारत रत्न की भी शुरुआत की गई सरकार के द्वारा। पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री एवं भारत रत्न की उपाधि सरकार के द्वारा। सर एक होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, है ना, पद्मश्री। 3 गो पद्म पुरस्कार होता है, एगो सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है ना। ये सब जो है कि आपको सरकार के द्वारा जो है कि आपको दी जाएगी, है ना, दिया जाएगा। इसका मतलब कि पद्मश्री सबसे छोटा है नहीं सर? पद्मश्री इसमें सबसे छोटा है, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद उसके बाद पद्म भूषण, तब पद्म विभूषण, तब सबसे बड़ा भारत रत्न। सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा भारत रत्न। ठीक है, अब भारत रत्न से छोटा करेंगे तो पद्म विभूषण, अब पद्म विभूषण से छोटा करेंगे तो पद्म भूषण, अब पद्म भूषण से छोटा करेंगे तो पद्म श्री। ठीक ना, पद्म श्री।
ठीक है, जी ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे रखे बात। अब आइए आर्टिकल नंबर 19 को समझाते हैं। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक किस अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार। सर ये सब स्वतंत्रता जो का अधिकार। पुरस्कार हाँ जो बताए सर, हाँ हाँ तो ये सब वाला टाइटल लगा सकता है, जैसे नहीं रहता भारत रत्न, इस हाँ टाइप आगे हाँ, तो भारत लगाता रत्न है। देखिएगा, कोई भी जो है कि अवार्ड में जाता है तो नाम करेगा तो भारत रत्न से सम्मानित, है ना, श्री, इनको जो है कि आपको आमंत्रित किया जा रहा है ना। पद्म विभूषण से सम्मानित श्री या श्रीमती, इनको आमंत्रित किया जाता है ना। सारा जगह टाइटल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली ये बात सब नहीं। लगा सकते हैं ना? हाँ लगा सकते हैं, तब ना सरकार दे रही है ना। ठीक है सर। 19 से लेकर कहाँ तक है? 19 से लेकर 22 तक, 22 21 तक। हाँ 22 19 से लेकर सर 22 तक ठीक। ना होगा, 21 तक कैसे होगा? हाँ 22 होगा सर, मिस्टेक 22 हो होगा, गया। ठीक ना, 22 होगा। अब 22, अब 19 की कहानी समझने से पहले एगो हम आपको कहानी सुनाते हैं। और कहानी देखिएगा कितना शानदार है, और शानदार कहानी होने के साथ साथ आपको याद हो जाएगा 1 मिनट में। कहानी सुनने के लिए जरा तैयार रहिएगा, है ना। सर एक एक और काल्पनिक क्वेश्चन है कहानी की सर। दुनिया में लेके चलते हैं। हाँ बोलिए ना। सर जैसे फॉरेन से कोई अगर मतलब ट्रॉफी वगैरह मिलता है, उसका उपाधि मतलब रख सकता है सर? ट्रॉफी का उपाधि मतलब? है। कॉफी या जैसे टॉफी, क्या बोल रहा है? सर जैसे ट्रॉफी नोबेल को प्राइज बोलो। वगैरह हुआ ना सर, हाँ तो नोबेल प्राइज वो तो पुरस्कार ना हो गया, आई सम्मान, पुरस्कार। जैसे नाइटहुड का सम्मान लेना हो, जैसे जो है कि आपको किंग का सम्मान लेना हो, सम्राट का सम्मान लेना हो, है ना, तो उसके लिए जो है कि आपको सरकार से परमिशन जो है कि आपको लेनी पड़ेगी। आप सरकार के बिना, राष्ट्रपति के बिना परमिशन के आप नहीं ले सकते हैं। ऊपर लिखी दिए हैं शायद बात, देखिए ना। कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से जो है कि आपको किसी प्रकार की उपाधि को नहीं ले सकता है, जब तक उसको राष्ट्रपति का परमिशन न मिले तब तक वो नहीं ले सकता है, ठीक ना। राष्ट्रपति का परमिशन मिलेगा उसके ठीक है। बाद जो है कि आपको ले सकता है, या लेना है उसको तो राष्ट्रपति से जाकर मिलना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा कि देखिए साहब कि हमको वहां के राज्य सरकार के द्वारा ये दिया जा रहा है। तो ये बोलेंगे कि ठीक है तो ठीक लीजिए, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहानी सुनिएगा 19 के लिए, एक बेहतरीन कहानी है। इसी बेहतरीन कहानी में जो है कि आपका 19 का सारा सेक्शन छिपा हुआ है। 19 का 1 से लेकर जो है कि आपको 7 तक का यही जो है कि कहानी के अंदर में छिपा हुआ है सब बात, है ना। जरा सुनिएगा, कहानी सुनिएगा। मेरा नाम जान ही रहे हैं आप लोग। हम कहीं खड़ा होकर, मान लेते हैं कि हम खड़ा होकर गांधी मैदान में क्या कर रहे हैं, हम गांधी मैदान में हम बोलना शुरू कर दिए, ठीक है। मान लेते हैं हम खड़ा होकर आप लोगों के समक्ष जो है कि आपको बोलना शुरू कर दिए हैं। मान लीजिए अभी बोलना शुरू कर दिए हैं। जैसे ही हम बोलना शुरू कर दिए हैं, वैसे ही सबसे पहले हमको क्या मिलता है, बोलने की आजादी मिलता है। हम बोलना शुरू किए हैं, और जैसे ही हम बोलना शुरू किए, उसके बाद जैसे ही बोलना शुरू किए तो आप लोग का जमावड़ा लगना शुरू हुआ। 12 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 50 लोग जो है कि हमारे आगे पीछे में जो है कि आकर हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमारी बातों को क्या कर रहे हैं, हमारी बातों को एकत्रित होकर जो है कि आपको सुन रहे हैं। और जब जब सभी लोग सुनने लगे तो मेरे मन में क्या, दिमाग में एक सवाल आया, मेरे मन में सवाल आया क्या, कि अभी बहुत अच्छा एगो मौका है कि 50 लोग हमको सुन रहे हैं, कि चलिए ना इसमें से कुछ लोगों को मिलकर एक संघ या समूह की जो है कि आपको बना लेते हैं। आज जब हमारे मन में यह सवाल आया कि गांधी मैदान में हम बोल रहे हैं, वक्ता की तरह बक रहे हैं, और हमको सुनने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है, एकत्रित होकर बहुत ज्यादा लोग हमको सुन रहे हैं, और इसी सुनने वाले में से कुछ लोगों को एक संघ या समूह बना लेते हैं, और समूह बनाकर जो हमारा मैटर है, जो हमारी बातों है, उसको भारत के एक एक हिस्से तक हम लोग पहुंचाएंगे। तो तीसरा नंबर का बात हमने आपको क्या किया, एक जो है कि पहला हम बोले, दूसरा आप लोग सुने, तीसरा हम उसमें से कुछ लोगों के लिए क्या बना दिए, एक संगठन बना लिए। 3 गो बात यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? चौथा नंबर के यहां से बात निकालते हैं, जी चौथा क्या बोले हैं। चौथा नंबर का बात यहां से निकाले हैं, जब हम आपको संघ या समूह बना दिए, तो अब जरा हम सोचते हैं क्या, अब हमारा संघ का ना विस्तार हो, थोड़ा सा कोई भी अपना टीम बनाता है ना तो उसका चाहता है कि थोड़ा सा विस्तार हो, उसका जो है कि फैलाव हो। तो हम लोग जो है क्या करने, हम अपने संघ के बारे में जो है कि आपको क्या कर दिए, तो भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न स्थानों में क्या कर दिए, हम लोग जो है कि घूम घूम के जो है कि आपको बताना शुरू कर दिए कि हमारा ये जो है कि काम है, हम लोग ये कर रहे हैं, और हमारे टीम में आप लोग जुड़ते रहिए। तो चौथा हो गया, हम लोग भारत के राज्यों में घूम रहे हैं, ठीक ना, घूम रहे हैं। और चलते हैं आगे। उसके बाद जो है कि घूम रहे हैं तो घूमते घूमते शाम होगा,
होगा कि नहीं होगा? शाम होगा तो थकिएगा, जब टहलिएगा तो थकिएगा, तो कहीं ना कहीं तो रहिएगा ना जी, कि अपने घर पे तो जी नहीं आ सर। जाइएगा, तो कहीं ना कहीं नहीं। रहिएगा, तो वहां जो है कि हम लोग रह लिए, रहिएगा तो फिर सोचिएगा क्या कि अभी घर जाने में थोड़ा सा भी जो है कि आपको ज्यादा समय है, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा यही बड़ बिजनेस का भी सोचते हैं, थोड़ा सा यही अपने आप को फैलाते हैं, तो बड़ बिजनेस के बारे में, व्यापार करने के बारे में जो है कि आपको सोचिएगा, है ना, यही सब का चर्चा पूरा पूरा 19 आर्टिकल में देखने को मिलेगा। सबसे पहले याद कीजिएगा, अब इस तोड़ते हैं इस चीजों को, कहानी को अच्छा से समझाए हैं, अब जरा तोड़ते हैं। सबसे पहले हम क्या बोल रहे थे, बोलना शुरुआत किए थे ना, कहीं जी पे खड़ा होके बोलना शुरुआत किए थे ना। इसी बोलने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 के जी 1 में बोलता सर। है ना। देखिएगा, जी अनुच्छेद 19 के 1 में क्या बोलता है, बोलने की आजादी, बोलने की आजादी, है ना, अपने उसके बाद बातों को हम सब रखने की सुने थे आजादी, बोलने की आजादी जो है कि आपको, है ना। उसके बाद आप लोग क्या किए थे, आप लोग सुने एकत्रित थे होके आप लोग सुने थे, है ना। उसके बाद आप लोग एकत्रित होके क्या किए थे, सुने थे। तो जब सुनिएगा तो 19 के सेक्शन नंबर 2 में क्या है, जरा सुनिएगा तो क्या होगा, एगो सभा होगा, है ना, सभा होगा, सभे टाइप का ना हो गया, हम बोल रहे जी हैं आप लोग सुन रहे थे, एगो सभा जी हो सर। गया ना। तो 19 के सेक्शन नंबर 2 में क्या बोलता है कि शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण, इसको मिटाइए जरा, सभा, सभा से मिटाने से पहले लिखते हैं शांतिपूर्ण, इसमें हल्ला हंगामा नहीं करना है ना, शांति, शांतिपूर्ण रूप से सभा करना, सभा करना या सभा एकत्रित मतलब एक। कि, खड़ा होना सब लोगों को, एकत्रित, एकत्रित होने की आजादी, होने की आजादी, है ना। और जब आप लोग एकत्रित हुए तो हम एगो क्या कर लिए थे, एगो कोर टीम संघ बना दिए थे, बनाए है ना, संघ बना दिए थे, है ना। तो 19 के 3 में क्या बोला गया है, 19 के 3 में बोला गया है संघ बनाने की आजादी, संघ या समूह बनाने की आजादी, संघ या समूह बनाने की आजादी, आजादी हो गया। और जब संघ समूह बनाए जी थे तो उसके बाद क्या करने के लिए बोले थे, इसका नाम नाम विस्तार। बोले थे, विस्तार, मतलब कि आप विस्तार सर, फैलाव कैसे होगा, विस्तार। मतलब घूम घूम के इसके बारे में चर्चा करिएगा तो जो है कि फैलाव इसका होगा, यही बताया था ना, घूम घूम के इसके बारे में चर्चा जी कीजिएगा तो सर। इसका फैलाव होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेगा भारत के किसी भी भाग में घूमने की आजादी, भारत के किसी भी भाग में घूमने की आजादी। और जब घूम लीजिएगा तो थकने के बाद कहाँ रहने की बात कर रहे थे ना हम लोग, जी व्यापार है ना। उपार के बारे तो यहाँ पे लिखिएगा 5 में, भारत के किसी भी स्थान में, भारत के किसी भी स्थान पर बसने की आजादी, बसने की आजादी, बसने की आजादी। अब 5 के बाद कौन आएगा, 6। 6 आएगा। और 6 को जरा देखिए, 6 को विशेष लिख रहे हैं, इसलिए 6 को आप लोग विशेष लिख दीजिएगा। ये 6 जो है आपका 6, ये 6 मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है, 6 को क्या कर दिया गया है, मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है। इस 6 में किसका चर्चा था, संपत्ति के अधिकार की चर्चा था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार की चर्चा था, जिसको यहां से निकाल दिया गया है, लिख देते हैं, यहां से निकाला गया है। नोट कर ले रहे हैं सर। हाँ, इसको नोटे में लिखिए, ये सब चीज नोटे में लिखने ही वाला है। अजब, और 7 में अंतिम लिखवाए थे, एगो और होगा आपको नंबर 7। 7 में क्या बोले थे, व्यापार करने का ना,
जी रहिएगा, घूमिएगा, व्यापार फिरिएगा तो सोचिएगा व्यापार कर लेते हैं, व्यापार या 7 रोजगार में करने की आजादी। संपत्ति का अधिकार नहीं सर। नहीं नहीं, 6 में 6 में 19 है के 6 एफ। में, 7 में नहीं। 7 में तो ये लिख रहे हैं, 7 में है व्यापार। 6 पर ही 31 में भी है ना सर? एफ आएगा। हाँ हाँ, ये 31 की भी, 31 में भी जब 31 आएंगे ना, 30 के बाद जब आएंगे वहां भी बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी यहाँ आया है इसलिए इसको अब रख दिए। ये बात हम जब चैप्टर शुरू किए थे सबसे पहला बात ये रखे थे। देखिए आपको बिलीव नहीं होता है तो ऊपर दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है कि नहीं नहीं लिखा सर, है। देखिए हाँ मौलिक बताए अधिकार थे। की संख्या जो है कि आपको 7 थी, वर्तमान में इसकी जी संख्या जी 6 है ना। और ये देखिएगा ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा है देखिएगा, ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, है ना, इसके तहत जो है कि अनुच्छेद नंबर 31 और अनुच्छेद नंबर 19 के 6 यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, 19 का 6 जी लिखा जी है। जी 19 के 6 को जो है कि मौलिक अधिकार से निकालकर, है ना, अनुच्छेद 300 के क में रखा गया और भाग 12 में यहाँ तक लिख दिए हुए हैं, भाग 12 में इसको समाहित कर दिया गया है ना। सब बात लिख पाए होंगे, ऊपर में सारा बात लिखा दिया गया है। अच्छा ठीक है, सर, हाँ बोलिए ना। ये आप बता रहे हैं कि मतलब बसने का अधिकार किसी भी हाँ भारत में स्थान पर, तो कहीं हाँ, व्यक्ति बसेगा तो वहां मतलब कोई रोक छेक नहीं ना होगा? नहीं रोक छेक कहीं नहीं है। कुछ कुछ राज्यों में जैसे उसका अलग प्रावधान है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पूर्वोत्तर भारत का हो गया, लेकिन बस सकते हैं वहां, जी बसने के लिए, रहने के लिए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भले वहां का प्रावधान, उसका वोटर लिस्ट में नाम एंट्री एग्जिट करना वो अलग की बात है, लेकिन आप भारत के किसी भी स्थान पर रह सकते हैं, जाकर बस सकते हैं। आप घूमने जाते हैं तो आप 2 दिन 4 दिन के लिए कहीं जाते हैं तो बसते हैं कि नहीं बसते हैं, सो बताइए हमको। जी सर, जी जी मान लेते हैं कि यहाँ से जम्मू कश्मीर गए, लद्दाख गए घूमने के लिए, लद्दाख गए हैं तो 4 दिन घूमिएगा तो 4 दिन होटल में रुकिएगा ना, तो होटल में रुकिएगा तभी बस ही रहे ना वहां पे। तो बसने की भी आजादी है, आप भारत के किसी भी स्थान पे बस सकते हैं, या आपका मौलिक अधिकार बोलता है ना, मौलिक अधिकार बोलता है। व्यापार या रोजगार करने की आजादी, अब व्यापार तो या, सर हाँ 370 हट गए जम्मू, हाँ, अभी वर्तमान में 370 जो है कि 70 हटा दिया हट गया। गई, अब जो जमीन है कि खरीद ले आप जो सकता है है कि ना आप सर? कोई भी जो है कि खरीद सकता है, अब जाकर ऐसा हुआ है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में अभी भी जो है कि आप, है ना, कि आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जमीन आप नहीं खरीद सकते हैं। जाके बस जाइए, वहां पे बस सकते हैं, लेकिन जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जमीन नहीं खरीद सकते हैं। सर किसी और हाँ, स्टेट में अगर जमीन खरीद लेंगे तो सर वहाँ वोट हम दे सकते हैं? अच्छा, तो पहले तो सबसे पहले तो आपको भारत की नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है। उसके बाद देखा जाएगा कि आपके राज्य में नागरिकता तब मिलेगा जब प्रॉपर जो रूप से जो है कि आप वहां रहते हैं। बहुत सारे लोग जो है कि बिहार झारखंड से संबंधित रखते होंगे ग्रुप में भी, कि उनको बिहार का भी नागरिकता मिला हुआ है और झारखंड की भी नागरिकता मिला हुआ है। कुछ लोगों का बिहार में भी घर होगा और झारखंड में भी घर होगा, तो झारखंड में जब वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता होगा तो वहां घर बनाए हैं, कुछ लोग वहां रहते हैं तो वहां भी जुड़वा लेते हैं, और कुछ लोग बिहार में भी जुड़वा लेते हैं। वैसे लोगों को दोनों जगह का नागरिकता मिल जाता है। लेकिन जब चेकिंग में आ जाएगा, पकड़ाइएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मिलने के लिए तो मिल ही सकता है, लेकिन एक ही जगह का जो है कि आपको तो मिलेगा मेरिट संवैधानिक बनेगा रूप से। एक टाइम तो पे सर मतलब बाहर फंस जाएगा। एक ही का वैलिड रहेगा ना सर? जैसे हाँ, अगर दिल्ली। नहीं तो वैसा वैसा लोग जो क्या करता है, वैसा लोग बिहार में फॉर्म आता है तो बिहार के आरक्षण व्यवस्था से फॉर्म भर देता है, और झारखंड में फॉर्म आता है तो झारखंड के आरक्षण व्यवस्था से भर देता है। लेकिन संघ का अगर कोई आएगा तो कहीं एक जगह का एड्रेस देगा, वो बिहार का दे चाहे झारखंड का दे, कहीं एक जगह का उसको देना पड़ेगा। उससे कोई मतलब नहीं है, राज्य स्तरीय में उसको थोड़ा फायदा हो जाता है ना। वैसा बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे, जिसका दोनों जगह होगा, है ना। यस ठीक ना, हो सकता है, लेकिन वो अनऑफिशियली रूप से। यस सर, लीगली गलत है ना सर ये? ऐसा हाँ, नहीं ना हो लीगली रूप सकता से तो गलत है, एक ही जगह आपको मिलना चाहिए। लीगल अगर बात करेंगे एक जगह होना चाहिए, और लीगल तरीका से हो रहा है जैसे ना। हम अभी दिल्ली में खरीद लेंगे सर, तो वहाँ वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तब वोट दे सकते हैं, तो वहां के वोटर लिस्ट में पहले नाम जुटेगा तब ना आप वोट दीजिएगा। तब वोटर लिस्ट में नाम जुटने के लिए वहां पे आप लगातार 5 से 7 साल रहिएगा, उसके बाद ना नाम जुटेगा। अनलीगल रूप से जो है कि लगवा लीजिएगा नाम, तो उसका तो बात नहीं है। लीगल तरीका तो वही है ना, वहाँ अनलीगल रूप से जुटेगा कुछ तो कर यहाँ सकते हैं। चुनाव नहीं होना है सर हाँ, वहां बिहार में? जुटेगा तो यहाँ खारिज हो जाएगा, इस बात की भी चर्चा है। अगर वहां जुटेगा तो यहाँ खारिज भी हो जाएगा, है ना। अगर आपको, इसीलिए ना चुनाव होता है 5 साल, 5 साल के अंतर्गत जो है कि चुनाव होता है। अगर चुनाव में आप भाग लेने नहीं आते हैं तो अटेंडेंस सीट बनता है चुनाव का सेंटर पे, जाते होंगे ना, तो आपका नाम है कि चंदन कुमार, तो आपके नाम के सामने आपका फोटो, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका बूथ नंबर कौन है,
अगर आप आए हैं तो आपके जो है कि चिन्ह का चिन्ह लग जाता है, अगर नहीं आए हैं तो क्रॉस का साइन लग जाता है। ये सब डेटा कहाँ जाता है? चुनाव आयोग के पास जाता है कि ये आदमी 5 साल से तो वोटे नहीं गिराया है, दूसरा टर्म में वोट नहीं गिराया, इसका वोटर लिस्ट में बहुत देखते हैं ना, बहुत आदमी का नाम कट जाता है, सुने होंगे गाँव में कि हमारे वोटर लिस्ट में नाम उड़ा दिया है, कट गया नाम। कैसे कट गया? वोट में भाग नहीं दिया, वोट में भाग नहीं लिया, वोटर लिस्ट नाम कट गया। आ रहा है? यस यस सर यस सर। यही सब जो है कि आपको कारोबार होता है। सर क्या? हाँ, दूसरे स्टेट में रहने से कितना दिन रहेंगे तो मेरा वोटर रिकॉर्ड बन जाएगा? दूसरा स्टेट में देखिए, अब सब जगह का अपना अपना प्रावधान है। कोई जगह जो है कि मिनिमम जो है कि आपको 5 साल या 7 साल लगातार रहिएगा ना कहीं भी, तो आपके जो है कि वहां का नागरिकता जो है कि आपको मिल सकता है ना, मिल सकता है उस राज्य से। हाँ बोलिए। 19 का 2 का 19 के 2 के बी में। हाँ, परसों जीडी के एग्जाम में पूछा था, पता नहीं क्या क्या ऑप्शन था। 19 के 2 के बी में तो 2 का बी तो देखना पड़ेगा। 2 का बी तो मुझे भी याद है, रुकिए देखते हैं 2 के बी में क्या दिया। उनको जो सही लगा 19 के अकॉर्डिंग लगा दिए, पता नहीं। उसको मान लीजिए कि हम यहाँ से छत्तीसगढ़ चले। हाँ छत्तीसगढ़ चले मान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हम रह रहे 5 साल या तो वहां के वोटर लिस्ट में जैसे ही नाम जुटेगा, यहाँ के वोटर लिस्ट में आपका नाम कट जाएगा। तो आप कहीं एक ही जगह ना वोट गिराइएगा कि 3 जगह गिरा दीजिएगा? हाँ नहीं, उसको जान मतलब यहाँ हम रहे हैं। क्या आवाज नहीं आया? फिर से बोलिए। हेलो जी सर, क्या पूछा था? 19 का 2 का बी। 19 का 2 का बी। इसका 2 का भी तो ये बुक में नहीं दिया, देखना पड़ेगा अलग से। ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था, ओके चेक करते हैं क्या है 19 के 2 के बी में। एक तो इतना आसान क्वेश्चन था, हम कंफ्यूजन चेक कर मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट के बारे में पूछा था, और हिंदी में इंग्लिश में हमको हमेशा याद रहता है, हिंदी में उसका भूल जाता, रद्द कर दिए। अच्छा रीट के बारे में, तो रीट के बारे में तो 2 दिन पहले चर्चा करके भेजबे किए थे। मतलब इतना हमको याद रहता है हमेशा कि तो अब ये ना 2 दिन पहले क्लास, 2 दिन से तो क्लास डिस्टर्ब हुआ, उससे पहले तो ये तो टॉपिक स्टार्ट हुआ, जिसमें से पहले क्लास में बताया कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है और 226 में हाई कोर्ट जो है कि आपको जारी कर सकता है। लेकिन हिंदी में उसका क्या नाम, यही हम भूल रहे। मतलब हिंदी में नहीं समझे? क्या हिंदी में पूछ लिया? सर्वोच्च न्यायालय था, हमको लगा कि अच्छा सर्वोच्च न्यायालय हिंदी में दे दिया था। अच्छा लगा दिया हाई कोर्ट वाला, बहुत बेहतरीन। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे थोड़ा हिंदी पढ़ लेते थे, इंग्लिश में चल जाते उसको शिफ्ट करके जब दिक्कत हुआ था। 19 का 2 का बी दे रहा है ना, 19 का 2 तक बता रहा है, 19 का 2 का बी कहाँ बता रहा है? क्वेश्चन सही से याद है कि नहीं? 19 का 2 का बी लक्ष्मियों कांत नहीं दे रहा है। यही था, हम भी कभी नहीं पढ़े थे। पता नहीं, देखेंगे इसको अच्छे से, फिर छोड़िए अभी। क्या है 19 के 2 में भी बताइए तो फिर। वही तो हम भी खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है ना। 19 का 2 बोल सकते हैं, तो 2 में तो यहाँ लिखा हुआ है शांतिपूर्ण ढंग से जो है कि सभा या एकत्रित होने की आजादी जो है कि आपको मिलता है, इसके बारे में है ना। तो मैडम को मालूम होगा। नहीं 19 का 2 है, लेकिन 19 का 2 का बी नहीं है। 19 का 2 तो है करे। 19 का 2 में क्या लिखा है? 19 के 1 के क में लगने वाले निबंध के आधार पर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता और न्यायालय की अवधारणा, मानहानि, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, शिष्टाचार एवं जो है कि आपको सदाचार और अपराध जो है कि उद्दीपन, इस सब के बारे में उल्लेख किया गया है। 19 के 2 में किया गया है, लेकिन आप बोल रहे हैं 19 के 2 के क बोल रहे हैं ना, 19 के 2 के क, इसका चर्चा नहीं है।
19 के 2 के क, 19 के 3 भी है, 19 का 4 भी है ना, लेकिन 19 का 2 का क नहीं है, ठीक ना, क नहीं है। इसमें से ये चारों पांचों में से होगा ना, या मानहानि के बारे में पूछा होगा, या न्यायालय के अवमानना के बारे में पूछा होगा, लोक व्यवस्था के बारे में पूछा होगा, तो इस सब की चर्चा 19 के 2 में है ना, 2 में। अभी जो कानून अथी नहीं हुआ था सर, जो अथी बॉन्ड पेपर नहीं निकला था इलेक्शन वाला सर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वही उसी के बारे में चर्चा है उसमें। अच्छा, बॉन्ड के बारे में चर्चा है। हाँ हाँ अच्छा, वो इलेक्शन बॉन्ड जो एसबीआई जारी किया था उसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 19 के 2 के क में है। हाँ हाँ सर। कंफर्म है आप? हम भी तो उसका वीडियो देखे थे कि कहाँ से 19 के 2 के क। देख लेंगे इसको हम कल की क्लास में, जो है कि क्लियर कट बता देंगे कि 19 के 2 के क में क्या है, ठीक ना। नहीं है जानकारी, देखना पड़ेगा इसको, है ना। तो ये रहा आपका 19 का सारा जो है कि सेक्शन किसका रहा, ये 19 का जो है कि आपको सेक्शन रहा। कल हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, 20 से आर्टिकल जो है कि आपको बात करना शुरू करेंगे। हाँ बोलिए। स्टार्टिंग से छूट गया है, मेरा स्टार्टिंग से छूट गया था स्क्रीनशॉट। स्टार्टिंग से छूट गया ना, तो अभी वीडियो डाल ही देते हैं, क्या दिक्कत है, वीडियो डाल देते हैं। आज यूट्यूब पे तो अपलोड नहीं हो पाएगा, यहीं पे रिकॉर्डिंग डाल देते हैं होमवर्क